हेलो प्यारे बच्चों, मैंने आपको निलंबित कुंडली धारामापी के संबंध में पहले बताया कि निलंबित कुंडली धारामापी क्या होता है, और एक बार फिर से रिकैप उसको कर रहा हूँ। आपके एक प्रकार से कुछ क्वेरी होगी। तो देखिए, निलंबित कुंडली धारामापी में क्या होता है कि हमारे पास एक एल्युमिनियम का फ्रेम होता है। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे, और इस चित्र में एल्युमिनियम का एक फ्रेम है। यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे। इस एल्युमिनियम के फ्रेम में ये जो आप ये वाला पॉइंट देख रहे होंगे, यहाँ से ये वाला, ये एल्युमिनियम का फ्रेम है, और इसमें क्या है कि ये अब रुक क्यों गई? एल्युमिनियम के फ्रेम में हमारे पास यहाँ पर इस एल्युमिनियम के फ्रेम के चारों तरफ ये तांबे के तार हैं। इस तांबे, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये तांबे का तार का है। इधर से ये तांबे के नंबर ऑफ टर्न्स इसमें जो है एल्युमिनियम के फ्रेम पर लपेट रखे हैं। इस एल्युमिनियम के फ्रेम के अंदर भी एक लोहे की रॉड होती है, जो कि क्या करता है, इस चुंबकीय ध्रुवों के बीच में ये जो कुंडली रखी हुई है, इसको क्या करता है, इसकी पावर को बढ़ाता है, चुंबकीय क्षेत्र की पावर को बढ़ाता है। और इस पूरे ऐसा बना करके इसको हम क्या करते हैं, इसको फिर हम यहाँ लटका देते हैं। इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लटका देते हैं, यहाँ से फास्फोरस ब्रांच की एक पतली पत्ती या पतले तार के द्वारा। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से मरोड़ टोपी T1 और ये T2 है, यहाँ से जैसे इन दोनों के बीच में हम इसमें वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो ये कुंडली क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। यूं भी कह सकते हैं कि इस कुंडली के जो PQ और RS भुजाएं हैं, पीछे जो हमने बताया था आपको, उनके बीच में एक बल युग्म का आघूर्ण लगाता है। जितनी तीव्रता की धारा इसमें बहेगी, ये धारा बहेगी, उतनी तीव्रता की इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है घुमाव आएगा, इसमें जो है बल युग्म का आघूर्ण लगेगा। और उसको आप क्या कर सकते हैं, ये जो यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, इसमें कितना विक्षेप उत्पन्न होगा, इसमें एक सुई लगी हुई होती है, और उसकी हेल्प से हम धारा का मान इससे माप लेते हैं। तो ये मैंने कल आपको डिस्कस किया था, और मुझे लगता है कि ऐसी रचना ऐसे समझ करके आप लोग इसको बड़े अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि आगे इसके सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। इसका सिद्धांत कैसे होता है, और कैसे हम जो है इसका एक प्रकार से हम इसका कैसे वो निकालेंगे, धारामापी की सुग्राहिता निकालेंगे, वोल्टेज की सुग्राहिता कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए डेरिवेशन आगे देखते हैं। तो आगे मैंने आपको नोट्स में भी पहले बता रखा है कि भाई नोट्स में भी ये समझा रखा है कि कैसे जो है धारामापी की सुग्राहिता को ज्ञात किया जाता है। तो देखते हैं इसमें, ये आपके लिए नोट्स आपको बना करके मैंने रखा हुआ है, और इसमें आप देख रहे होंगे बहुत ही सिंपल है, और पीछे हम इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं। देखिए, जब हम इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ये जो कुंडली है जिसको मैं बात कर रहा हूँ कि एल्युमिनियम का फ्रेम है, उसके चारों तरफ तांबे के तार के लपेटे आपने बना रखे हैं, पृथकृत तांबे के नंबर ऑफ टर्न उसमें लपेट रखा है उसमें, और फिर अंदर एक लोहे की रॉड भी है, ताकि जो है चुंबकीय ध्रुवों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है उससे बढ़ सके, और इस पूरे को जो है N और S ध्रुव के बीच में फास्फोरस ब्रांच से लटका रखा है। तो इस कुंडली में क्या लगता है,
बल आघूर्ण लगता है, बलयुग्म का आघूर्ण लगता है, और उसकी वैल्यू हमने पीछे निकाल दिया था, टॉ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। यहां पर आप देख रहे होंगे NIAB साइन थीटा, ये वाला जो यहां पर NIAB साइन थीटा, ये फॉर्मूला इसका निकल जाएगा। यहां पर n क्या है, यहां पर n है कुंडली में फेरों की संख्या, कि तांबे के तार के कितने फेरे हैं उसमें। a क्या है कुंडली का जो क्षेत्रफल है, कि उसका क्षेत्रफल क्या है L इंटू बी, ठीक। b क्या है यहाँ पर, ये है हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो टॉ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, इस प्रकार से हो गया। लेकिन जो कुंडली है उसमें जो ये बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न होता है, वो जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से जो कुंडली में बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, उसकी जो दिशा है या कुंडली जो चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, उसके अक्ष की जो दिशा है चुंबकीय क्षेत्र से, वो थीटा इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम साइन 90 कर देंगे इसको, और इस हिसाब से साइन 90 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। टॉ इज इक्वल टू NIAB, ये फाइनल चुंबकीय बल आघूर्ण हमारा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसको आगे चर्चा करते हैं। देखिए अब देखिए बेटा, ये आगे आपका आ गया है कि टॉ इज इक्वल टू NIAB, आपने यहां पर समझ लिया इसको, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अगर मैं यहां से I इज इक्वल टू निकालना चाहूं, है ना, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ अलग हिसाब से होगा। अच्छा, फिर हम यदि ये माने कि जो कुंडली आपने फास्फोरस ब्रांच के तार या पत्ती से जो लटका रखी है, उसकी अगर मरोड़ता का मतलब होता है ऐंठन जिसको बोलते हैं एक प्रकार से, उसमें कितना हार्डपन है या कठोरतापन है, तो उसको C से यहाँ पर डिनोट करते हैं हम। तो C है मान लीजिए उसकी मरोड़ता, और निलंबन पत्ती में जो ऐंठन है या कितने डिग्री वो घूम रही है, फाई है। तो इस प्रकार से हम क्या समझते हैं कि जो प्रत्यानयन बलयुग्म लगता है, क्योंकि कुंडली को जब आप कुंडली जब चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, तो उस पर विपरीत दिशा में एक बल लगता है जिसको बोलते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म। जैसे आप लोग जब सरल आवर्त गति पढ़ रहे होंगे, तो उसमें भी प्रत्यानयन बल का जिक्र आता है, और उसे आप भली भांति समझते हैं कि जैसे झूले को आप उसकी साम्य स्थिति से एक ओर खींच रहे हैं, तो आपको ये लगता होगा कि भाई इस झूले को जो है फिर उधर की तरफ कोई खींच रहा है। तो जो उसको प्रारंभिक स्थिति की तरफ खींचता है उसको बोलते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म। तो ऐसे ही कुंडली जब चुंबकीय क्षेत्र में जो है इधर घूम रही है, तो ऐसी दिशा में उसमें अपनी पूर्व अवस्था की तरफ भी एक बलयुग्म लगता है, बल लगता है, जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और इस हिसाब से उसको यहाँ पर जो है उसको हम क्या बोलेंगे C5। लेकिन हमारे पास पहले ही प्रत्यानयन बलयुग्म का सूत्र ये है, टॉ इज इक्वल टू NIAB। तो इसलिए ये जो है NIAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C5 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन NAB, यानी N यहाँ से A और ये B, ये जो है C के अपॉन में या C5 के अपॉन में आ जाएगा। और इस C अपॉन NAB को हम एक नया कांस्टेंट बोलते हैं जिसको बोलते हैं K। तो I इज इक्वल टू K5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, I इज इक्वल टू K5। और इस I को हम यहाँ पर एक नया नियतांक के नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं परिवर्तन गुणांक। पूछा जाता है कि परिवर्तन गुणांक का व्यंजक आप निकालिए, तो ये परिवर्तन गुणांक का व्यंजक हो गया। तो इस प्रकार से इसको हमने K बोल दिया, I प्रोपोर्शनल 5, यानी जितने वैद्युत धारा की जो तीव्रता है उसके ऐंठन के समानुपाती होता है, यूं भी आप कह सकते हैं। उसमें जो विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, ऐंठन का मतलब जो बीच में शीशा लगा हुआ था, है ना, कहां पर शीशा लगा हुआ आपने यहां पर देखा, पीछे ये जो चित्र था, ये जो चित्र था बेटा यहाँ पर, ये जो शीशा लगा हुआ है यहाँ पर, इसकी बात हो रही कि इसमें जो है कितने डिग्री का विक्षेप आ रहा है, कितना जो है विक्षेपित हो रहा है, तो उसको फाई से डिनोट कर रहे हैं। तो ये फाई कि उसमें कितना विक्षेप आ गया, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, उसको बोलेंगे यहाँ पर एक प्रकार से ऐंठन जिसको कह सकते हैं, ठीक है ना, या इसको कह सकते हैं कि एक प्रकार से